तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 5। एंड एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो हमने ये देखा था कि संघ सारी कंट्री के लोगों को वार्निंग देता है, लेकिन जो कनाडा का हंटर होता है वो संघ की बात नहीं मानता है और कनाडा को देख के बाकी कंट्री भी रेड करने वाली होती है। आगे हमें देखते हैं कि संघ चाइना के अंदर जाता है कोरिया के पास वाले गेट को क्लियर करने के लिए, लेकिन यहाँ संघ को ये पता चलता है कि जो सारे गेट है वो खाली है और जो कनाडा का गेट है उसके अंदर से ड्रैगन किंग बाहर निकलता है और जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का एडम है वो कनाडा के अंदर होता है। एंड यहाँ एडम संघ को ये बताता है कि इस जगह में ढेर सारे अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर हैं। ये जानने के बाद संघ अपनी शैडो का यूज करके एडम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जो ड्रैगन किंग होता है वो एडम और शैडो के ऊपर अटैक कर देता है। और अब इसके आगे एंड यहाँ हमें देखते कि जो एंथरिस का अटैक होता है वो सीधा जाके संघ की शैडो और एडम को लगता है और यहाँ जो संघ का शैडो के साथ कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। संघ यहाँ मनी मन कहता है कि डेविड मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है और जो मेरे शैडो है वो तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब ये जो बैटल है वो लंबी चलेगी। एंड जो एनिमे है वो इस फाइट को छोटी करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से उसने अपनी सारी फोर्स को एक ही जगह में भेजा। एंड जो मुनाक है उनने सारे 8 गेट को खोल दिया जैसे कि ये उनका प्लान है और उन लोगों ने अपनी सारी आर्मी को मुझसे जो दूर वाला गेट है उसमें भेजा है। एंड यहाँ हम देखते कि आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा होल होता है और यहाँ संग ये कहता है कि अगर मैं उस जगह में गया तो जो ऑल आउट वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैंने जो टाइम बचाने का प्लान बनाया था वो फेल हो गया है और इस जगह में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ल्यूजी का यहाँ संघ को आवाज लगाता है और यहाँ जो एजेंट होता है वो यहाँ कनाडा के बारे में कुछ बताता है। एंड इस जगह में संघ मनी मन कहता है कि इस जगह में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूं। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है हमें कनाडा में ले जाया जाता है और यहाँ एंथरिस ये कहता है कि ये जो लिविंग क्रीचर है मैं इनकी दिल की धड़कने की आवाज सुन सकता हूँ और मुझे इनकी मौत की आवाज भी आ रही है। एंड ये एकदम ऐसा है कि मेरे कानों के लिए म्यूजिक बज रहा है और देखने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग तैयार हैं। इसके बाद एंथरिस अपने लोगों को ये कहता है कि तुम्हें जो भी दिखता है तो मुझे डिस्ट्रॉय कर दो और ये हमारा इकलौता मिशन है। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है हमें डेविड के बाद ले जाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि डेविड ये देख रहा होता है कि कनाडा के अंदर क्या हो रहा है। एंड डेविड ये सब देख के ये भी कहता है कि अभी तक वो सब मर गए होंगे और हंटर एजेंट और रिपोर्टर एंड जो फिल्म कर रहा है वो भी मर गया होगा। इसके बाद डेविड यहाँ मनी मन कहता है कि उस जगह में 100 ड्रैगन्स है और उन्हें जायंट बीस्ट और इंसेक्ट फॉलो कर रहे हैं और जो इंसान है वो इस तबाही का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डेविड ये कहता है कि वो सब मर चुके हैं और यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है और उन बीस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अमेरिका को क्रॉस करने में। एंड अब मैं ये बात समझ गया कि संजय उन्होंने सबको गेट से दूर जाने के लिए क्यों बोला था और जो दुनिया है वो खत्म हो गई है एंड यही हमारा अंत है। लेकिन इस जगह में डेविड ये देखता है कि इस जगह में एक ब्लैक कलर की शैडो आती है। डेविड ये देखता है कि ये संजय वो होता है। संग यहाँ डेविड को ये कहता है कि मुझे माफ कर देना इस तरह से यहाँ आने के लिए, लेकिन इस जगह में एक चीज है जो मुझे चाहिए और वो जो चीज है वो रूइन स्टोन है। एंड प्लीज आप मुझे वो रूइन स्टोन दे दो जो केमिस्ट ने पीछे छोड़ा है। डेविड यहाँ हैरान होते हुए कहता है कि मिस्टर संग आप ये बात जानते हो कि जो फेडरल ब्यूरो है वो केमिस्ट के रूइन स्टोन का इंचार्ज है। लेकिन यहाँ डेविड अपने फेस में हाथ रख के मनी मन कहता है कि मैं इस जगह में क्या बकवास कर रहा हूँ। अभी के टाइम में फेडरल ब्यूरो की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर पूरी कंट्री खत्म हो गई तो उस रूइन स्टोन का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद डेविड संग से ये कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये लगता है कि जो मेरा नशा है वो अभी तक नहीं उतरा है और मैं तुम्हें रूइन स्टोन दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ये किस चीज के लिए चाहिए। संग यहाँ डेविड को ये बताता है कि मैं इसे काउंटर अटैक की तरह यूज करने वाला हूँ। आगे हमें देखते हैं कि ये लोग बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ डेविड ये कहता है कि तुम ये बोल रहे हो कि रूलर्स ने इस जगह में बीस को सेंड किया है। इसके बाद डेविड संग से ये पूछता है कि एग्जैक्टली ये जो रूइन स्टोन है वो क्या है जो हमें बीस की बॉडी के अंदर मिलता है। संग यहाँ डेविड को ये बताता है कि रूलर्स ने हमें ये गिफ्ट दिया है और ये इंसानों की मदद करने के लिए है एंड इससे वो बीस को अच्छे से हंट कर सकते हैं और जो रूलर्स है वो ये चाहते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत से उनसे फाइट करें एंड ऐसा करने से जो माना है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाएगा और इंसानों ने जितने भी डैमेज को सफर किया है वो उनके अल्टीमेट गोल का साइड इफेक्ट है। और जब बीस मरता है तो उनकी जो एबिलिटी है वो अपने आप रूइन स्टोन में सील हो जाती है और रूलर्स ने रूइन स्टोन को क्रिएट किया है ताकि इंसान इसकी मदद से बीस को हंट कर सके। ये सुन के डेविड ये कहता है कि तुम्हें बस इतनी चीज चाहिए उन बीस को रोकने के लिए। संग यहाँ डेविड को ये कहता है कि एक ही तरीका है इस चीज के बारे में पता करने का और इस जगह में मैं आपसे एक और फेवर मांग रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है और हमें मिस लेनर के पास ले जाया जाता है और यहाँ मिस लेनर ये कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इस टाइम में आएगा एंड तुम वो सेम पर्सन नहीं हो जिसे
जिसे मैं पहले जानती थी और पहले तुम्हारे अंदर डार्कनेस थी, लेकिन अब तुम खुद ही एक डार्कनेस हो। संग यहाँ मिस लेनर को ये कहता है कि मैं अभी भी वही सेम पर्सन हूँ जो आपको याद था, और इस जगह में बस एक ही चीज डिफरेंट है कि मैं उस डार्कनेस का हिस्सा बन चुका हूँ जिसे आपने मेरे अंदर देखा था, और आपने ये बोला था कि आप फ्यूचर देख सकते हो। मैंने सही कहा ना? ये सुन के मिस लेनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। संग यहाँ मिस लेनर को ये भी कहता है कि क्या मैं आपसे ये निवेदन कर सकता हूँ कि आप मेरे फ्यूचर को देख लें। ये सुन के मिस लेनर ये कहती कि ठीक है। आगे हमें देखते कि मिस लेनर यहाँ संग के हाथ को पकड़ती है और यहाँ हमें देखते कि मिस लेनर यहाँ संग के फ्यूचर को देखने लगती है। लेकिन यहाँ मिस लेनर अचानक से रोते हुए कहती है कि क्या मिस्टर संग आप सही में सारी चीजों को अकेले करने वाले हो? लेकिन कैसे एक पर्सन इतने वर्ल्डन को कैरी करेगा और तुम सबकी भलाई के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले हो? संग यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि चलो रात की बात है और इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्लान है वो वर्क करेगा। ये सुन के मिस लेनर ये कहती है कि तुमने ये बोला कि तुम्हें राहत मिली, लेकिन यहाँ तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा, ये अकेले की बैटल होगी। आगे हमें देखते कि संग यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना पूछे अंदर आ गया था और आपसे ऐसे मदद मांगने लगा। लेकिन यहाँ हमें देखते कि मिस लेनर यहाँ संग का नाम लेती है और हमें ये देखते कि संग अंडर स्टेशन की बिल्डिंग के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड यहाँ हमें देखते कि संग अपने मोबाइल को निकाल के किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ। चाइन यहाँ ये कहती है कि सही में संजीनू ये तुम हो? संग यहाँ कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया एंड इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ। चाइन यहाँ संग को ये कहती है कि चिंता मत करो, मैं भी बिजी ही हूँ। संग यहाँ कहता है कि हम दोनों को बहुत ज्यादा टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए और चलो जल्दी मिलते हैं। चाइन यहाँ संग को कहती है कि ठीक है। इसके बाद चाइन जिनो का नाम लेती है। संग यहाँ चाइन से पूछता है कि क्या हुआ। चाइन यहाँ संग को ये कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे देखने आओगे। ये सुन के संग ये कहता है कि मैं ये वादा करता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुन के चाइन यहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन यहाँ जो चाय जोगिन होता है वो चाइन के पीछे से ये कहता है कि हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। चाइन यहाँ चाय जोगिन की बात सुन के यहाँ थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती कि ठीक है। आगे हमें देखते कि जो सारे हंटर होते हैं वो बैटल फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस जगह में वर्ल्ड के सारे हंटर होते हैं जो कनाडा की तरफ जा रहे हैं ड्रैगन किंग को रोकने के लिए। इसकी वजह से सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रैगन किंग के पास ले जाया जाता है और यहाँ एंथ्रिस ये कहता है कि मैं इस जगह में हूँ और यहाँ हमें देखते कि ये जो आवाज होती है वो इस जगह से संग के पास जाती है कि मैं इस जगह में हूँ और जो तुम्हारे काइंड के हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं एंड यहाँ तुम कब तक छुपे रहोगे। संग यहाँ कहता है कि चिंता मत करो, मैं वहाँ जल्दी आऊंगा और ये दोनों अपनी एबिलिटी का यूज करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एंड ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो और वो जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा दो जिससे आप ऐसी वीडियो देख पाओगे। एंड आज के लिए इतने, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।